गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्यावली स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर है सिमिलरिटी, समरूपता। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ओ ए, ओ बी और ओ सी पर क्रमशः एल एम एवं एन बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि एल एम इज पैरेलल टू ए बी, एम एन इज पैरेलल टू बी सी। तो सिद्ध कीजिए कि एल एन इज पैरेलल टू ए सी है। ध्यान देंगे क्या बताया गया है, ये डायग्राम बताया। इस डायग्राम में यूं कह रहा है कि ओ ए, ओ बी और ओ सी पर पॉइंट एल एम एन इस प्रकार स्थित है कि एल एम ए बी के पैरेलल है, एम एन बी सी के पैरेलल है। तो हमें सिद्ध करना है कि एल एम जो है वो ए सी के पैरेलल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, फर्स्ट कंडीशन जो आपको बताई गई है कौन सी, एल एम इज पैरेलल टू ए बी। एल एम इज पैरेलल टू ए बी। देखिए एल एम और ए बी कौन से ट्राइंगल में, ए ओ बी में। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इसमें आपको क्या बता रखा है, एल एम इज पैरेलल टू ए बी, ये बताया। ठीक है, तो जो बीपीटी थ्योरम हमने पढ़ी थी, उस बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां क्या रिजल्ट आना चाहिए। बीपीटी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की एक भुजा के पैरेलल यदि कोई लाइन सेगमेंट खींचा जाता है, ठीक है, एक साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन सेगमेंट खींचा जाता है और वो लाइन सेगमेंट अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो वो रेखाखंड उन दोनों भुजाओं को क्या करेगा, दोनों साइड्स को सेम रेशियोज में डिवाइड करेगा। ठीक है, ये वो बीपीटी थ्योरम थी। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या रिजल्ट आए, रिजल्ट आ जाएगा ओ एल अपॉन एल ए इज इक्वल टू ओ एम अपॉन एम बी। ठीक है, कारण हो गया, लिख देंगे फ्रॉम बीपीटी। ठीक है, बीपीटी का मतलब हिंदी में क्या बताया था, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, या फिर शॉर्ट में थेल्स प्रमेय, थेल्स। ठीक है, याद रख सकते हो, थेल्स प्रमेय के अनुसार यूं लिख देंगे। और इसे हमने इक्वेशन 1 पुटअप कर दिया। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन देखिए, एम एन इज पैरेलल टू बी सी। ये कहाँ है, एम एन इज पैरेलल टू बी सी, ये बीओसी ट्राइंगल में है। तो इसी प्रकार हम लिखेंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल बीओसी। इसी प्रकार त्रिभुज बीओसी में आपको क्या दिया है, एम एन इज पैरेलल टू बीसी, ये दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब यदि एम एन बीसी के पैरेलल, तो वही बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां क्या रिजल्ट आए, यहां आ जाएगा ओ एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ओ एन अपॉन एन सी। ठीक है, ये भी कारण, इसका भी फ्रॉम बीपीटी, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से हो गया, थेल्स थ्योरम से हो गया। इसे हम इक्वेशन 2 पुटअप कर देते हैं। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए, ओ एम अपॉन एम बी, ओ एम अपॉन एम बी। आपको बताया गया था कि कोई भी दो समीकरण यदि इस प्रकार से हैं कि उनके एक एक पक्ष बराबर हैं, तो उनके दूसरे पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। तो यहाँ पर दोनों समीकरणों के एक एक पक्ष बराबर हैं, तो इनके जो दूसरे पक्ष हैं, अदर साइड्स हैं, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा, ओ एल अपॉन एल ए इज इक्वल टू ओ एन अपॉन एन सी, ये आए। अब ये रिजल्ट क्या बता रहा है वो देखिए, ध्यान देंगे। यहां ओ एल ये हुआ, अपॉन एल ए ये एल ए हुआ, ओ एन ये ओ एन हुआ, अपॉन एन सी ये हुआ। मतलब हुआ इसका कि ट्राइंगल ए ओ सी जो है, इसकी दो भुजाएं, एक हुई ओ ए और एक हुई ओ सी, ये क्या हो रही है, समान अनुपात में विभाजित हो रही हैं। समान अनुपात में विभाजित कब होती हैं, जब ये रेखाखंड क्या हो, इसके पैरेलल हो।
यानी आधारभूत अनुपातिकता जो प्रमेय थी, जो बीपीटी थ्योरम थी, उसका कन्वर्ज क्या था? कन्वर्ज यही था कि किसी ट्राइंगल की दो भुजाओं, दो साइड्स को सेम रेशियोज में डिवाइड करने वाला लाइन सेगमेंट जो है वो थर्ड साइड के क्या होता है? पैरेलल होता है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, ये जो एल एन है ये ओ और ओसी को क्या कर रहा है? सेम रेशियोज में डिवाइड कर रहा है। सेम रेशियोज में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब एल एन क्या होना चाहिए? एसी के पैरेलल होना चाहिए। तो ये कहां से रिजल्ट आएगा? फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या रिजल्ट आ जाएगा? एल एन इज पैरेलल टू एसी। यही तो हमें शो करना था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रायंगल एबीसी में एबी और एसी भुजाओं पर क्रमशः डी और ई बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि बीडी बराबर सीई हो, और साथ में ये कह रहा है कि कोण बी बराबर सी हो, तो सिद्ध कीजिए कि डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट्स डी एंड ई लाई ऑन साइड्स AB and AC such that BD is equal to CE. If angle B is equal to CE, then show that D is parallel to BC. ठीक है, देखिए सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो ये होती है कि किसी भी क्वेश्चन को हम लिखना स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, मेजर प्रॉब्लम ये होती है। तो सीधा सा तरीका है, क्वेश्चन में आपको कंडीशन क्या दी गई है वो देखिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ सबसे पहले ये कह रहा है AB और AC भुजाओं पर D और E बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि BD बराबर C। तो एक बाउंडेशन तो वो हो गया, दूसरा जो बाउंडेशन है वो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये दो बाउंडेशन दे रखे हैं, ये दो बाउंडेशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चाहे वो पहले लगा दें ये वाला, और चाहे ये पहले लगा दें, बात एक ही है। ठीक है, पहले ये देखा जाए एंगल B इज इक्वल टू C, तो B और C कौन से ट्राइंगल में है? कंप्लीट ट्राइंगल में है, B इज इक्वल टू C। ठीक है, तो कंप्लीट ट्राइंगल में आ जाते हैं सबसे पहले अपन। ठीक है, लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, आपको बता रखा है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, पिछली कक्षा में 9th में हम पढ़ चुके हैं क्या? इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, then opposite sides of equal angles are also equal। ठीक है, यदि दो एंगल्स इक्वल हैं, कोई भी ट्राइंगल है उसके दो कोण बराबर हैं, तो उनके सामने की जो भुजाएं हैं वो भी बराबर होंगी। तो यहाँ देखिए कोण B और C बराबर है, B और C, तो B के सामने एक भुजा AC हो गई, C के सामने एक भुजा AB हो गई, यानी AB इज इक्वल टू AC आ जाएगा। क्लियर? यहाँ का आपके पास रिजल्ट आ गया AB इज इक्वल टू AC। कारण लिखना चाहो तो आप लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर? इसको इक्वेशन 1 पुट अप कर दिया हमने। ठीक है यहां तक। अब इसके बाद और क्या दिया है? हमें दे रखा है BD इज इक्वल टू CE, ये क्वेश्चन में आपको बताया गया। ठीक है, इसको इक्वेशन हम 2 पुट अप कर देते हैं। अब ध्यान देंगे इसके आगे हमको कैसे बढ़ना वो देखिए। हमें क्या शो करना है? D इज पैरेलल टू BC, D इज पैरेलल टू BC। तो DE BC के पैरेलल कैसे आएगा? चैप्टर के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पैरेलल हम प्रूव करेंगे BPT का जो कन्वर्ज है उसके थ्रू, बीपीटी का जो कन्वर्ज है उसके थ्रू। तो उसके थ्रू करने का मतलब क्या होगा? उसके थ्रू आपके पास यदि रिजल्ट आए क्या कि ये जो DE लाइन है ये AB और AC को यदि सेम रेशियो में डिवाइड करे तब हम कहेंगे कि DE BC के पैरेलल है। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE, ये आना चाहिए। ठीक है, यानी थेल्स थ्योरम, बीपीटी जो थ्योरम हमने पढ़ी थी उसमें डायग्राम इसी प्रकार का तो बना था। रिजल्ट क्या आया था उसमें रिजल्ट आया था AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE, ये तो रिजल्ट आया था। ठीक है, यदि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये रिजल्ट आया था। अब हम उल्टा, हमें ये पैरेलल बतानी है, इसका मतलब यदि ये रिजल्ट आ जाए तो हम इस लाइन को इसके पैरेलल कह देंगे। तो रिजल्ट हमें ये चाहिए, रिजल्ट हमें ये चाहिए। क्लियर है ना ये? ठीक है, तो देखिए अब कैसे होगा, अब ध्यान देंगे यहां पर क्या है? AB अपॉन AC, BD और CE तो है, BD और CE है, डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है,
लिखेंगे नाउ वी डिवाइड इक्वेशन 1 किससे, फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन बी डी आ गया इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी ई हो जाएगी। ठीक है यहां तक। अब इसके बाद में ऊपर देखा जाए तो ए डी है, हालांकि हम यहां से भी ये चीज कह सकते हैं कि डी और ई जो है वो ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, लेकिन फिर भी यदि अपने को हूबहू यही रिजल्ट यदि चाहिए यही, तो हम क्या करेंगे, आपको ये बताया गया था कि कोई भी इक्वेशन है उसके दोनों साइड से यदि आप सेम क्वांटिटी ऐड कर देते हैं, सेम क्वांटिटी आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और सेम क्वांटिटी से ही आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो रिजल्ट में कोई इफेक्ट या कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। ओके 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए बी अपॉन बी डी हुआ -1, इधर भी ए सी अपॉन सी ई हुआ -1। अब सब्ट्रैक्ट करने पर, इसे सरल करने पर ये तो आ जाएगा ए बी माइनस बी डी अपॉन बी डी और इक्वल टू यहाँ आ जाएगा ए सी माइनस सी ई अपॉन सी। ठीक है, डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो ए बी माइनस बी डी, ए बी में से बी डी घटाएंगे ए डी बचेगा, ए डी नीचे बी डी है ही, यहाँ ए सी में से सी, ए सी में से सी ई घटाएंगे तो ए ई बच गया, ए ई अपॉन ये सी ई हो गया। ओके ये क्या रिलेशन है, यही तो रिलेशन है, यही तो संबंध आया। और ये संबंध आने का मतलब क्या हुआ, डी ई किसके है, बी सी के पैरेलल है। ठीक है, क्या लिख देंगे आप, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। कहां से है रिजल्ट, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी, उसके थ्रू ये रिजल्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आकृति में डी इज पैरेलल टू बी सी और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ हो तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर बराबर ए बी गुणा ए एफ। ठीक है, इन द फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, देन प्रूव दैट ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ। डायग्राम ये दे रखा है, आपको ध्यान देंगे। सबसे पहले तरीका मैंने आपको यही बताया है कि कंडीशन देखिए, यहाँ 2 कंडीशन दे रखी है आपको, D is parallel to BC and CD is parallel to EF। यहां से स्टार्ट करेंगे, DE is parallel to BC, DE देखिए कहां है, DE ये है और BC कहां है, ये है। कौन सी ट्रायंगल के एलिमेंट्स हुए, ABC की साइड है BC, ABC की साइड BC है तो BC के पैरेलल ये हुआ तो कंप्लीट ट्रायंगल में आते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इसमें आपको बता रखा है DE is parallel to BC। बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां आपके पास क्या रिजल्ट आए, यहां आपके पास रिजल्ट आ जाएगा एडी अपॉन, अब ध्यान देंगे यहां एडी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ, ए बी चाहिए तो देखिए एडी अपॉन बी डी की बजाय हम क्या लिख दें, ए बी लिख दें, ए बी इज इक्वल टू आगे का रेशियो भी इसी के अकॉर्डिंग होगा, ए ई अपॉन क्या आ जाएगा, ए सी। क्लियर, कारण फ्रॉम बीपीटी। ओके, इक्वेशन 1 पुटअप किया। ठीक है यहां तक। इसके बाद सेकंड बाउंडेशन पे आते हैं, सेकंड कंडीशन जो दी गई है आपको, सिमिलरली सीडी और ईएफ देखिए कहां है, सीडी ये रहा, ईएफ ये रहा। अब ये कौन सी ट्रायंगल में हुआ, ये ट्रायंगल हुआ या तो ए डी सी कह दो या फिर ए सी डी कह दो। ठीक है, ए डी सी लिखेंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी, इसमें क्या बता रखा है कि सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो इसी प्रकार से यहां क्या रिलेशन आए, यहां आ जाएगा ए एफ अपॉन कंप्लीट साइड होगी ए डी इज इक्वल टू आगे ए ई अपॉन हो जाएगा ए सी। ठीक है, यहां भी कारण वो ही देंगे, फ्रॉम बी पी टी। ओके, इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से आपको क्या बताया था, यहां देखिए चेक कीजिए, ए अपॉन ए सी, ए अपॉन ए सी,
वन साइड क्या है, बोथ इक्वेशंस की वन साइड इक्वल है, तो अदर साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या आ जाएगा, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AF अपॉन AD। अब यदि इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AD इंटू AD कितना आ जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AF, तो AB इंटू AF। ओके, चेक कीजिए क्या शो करना था, देखिए AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AF, यही तो है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आज का वीडियो। उम्मीद है जो बताए गए क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो अब वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर देंगे तथा अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।